सभी छात्रों का विनायक नेशनल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, चैप्टर नेम कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न संख्या 1, हम अपने विचार और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। स्पेस। ऑप्शन ए संचार, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी देख रहे हैं, ऑप्शन डी सुनवाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संचार, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं, अपनी बात समझते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, प्रभावी संचार की आवश्यकता है। ऑप्शन ए सिंपल सरल, ऑप्शन बी क्लियर स्पष्ट, ऑप्शन सी पूरा, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि संचार तभी प्रभावी होते हैं जब वो सरल, स्पष्ट और पूरी जानकारी देने वाला हो। इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए वर्बल मौखिक, ऑप्शन बी नॉन वर्बल, ऑप्शन सी विजुअल, ऑप्शन डी दुख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दुख, क्योंकि दुख एक भावना, यह कोई संचार का तरीका नहीं है। बाकी सब विकल्प संचार के प्रकार है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, नित्या अपनी टीम के साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। यह किस प्रकार का संचार है? ऑप्शन ए लिखा हुआ, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी छवि, ऑप्शन डी वीडियो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौखिक, क्योंकि जब हम बोलकर बातचीत करते हैं, जैसे बातचीत या चर्चा, वो मौखिक संचार होता है। इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी वर्बल। संख्या 5, हमारे बैठने का तरीका हमारे चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा से पता चलता है। स्पेस संचार। ऑप्शन ए नॉन वर्बल, ऑप्शन बी शारीरिक फिटनेस, ऑप्शन सी ताकत, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नॉन वर्बल, क्योंकि बिना बोले हमारे चेहरे के भाव और शरीर के संकेत भी संदेश देते हैं, जिसे अशाब्दिक संचार कहते हैं। इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, मौखिक संचार का प्रयोग है। ऑप्शन ए साइन संकेत, ऑप्शन बी वर्ड शब्द, ऑप्शन सी मैथ गणित, ऑप्शन डी इमेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ड, क्योंकि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों को प्रयोग करते हैं, जो मौखिक संचार का भाग है। इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, मौखिक संचार के रूप। ऑप्शन ए लिखा हुआ, ऑप्शन बी बोला जा रहा है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी लर्निंग सीखना। इसका सही आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन सी, क्योंकि मौखिक संचार में बोली गई और लिखी गई भाषा दोनों शामिल होती है। इसलिए सही आंसर होगा इसका सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, अस्पष्ट संचार से। ऑप्शन ए अलग काम, ऑप्शन बी विपरीत कार्य, ऑप्शन सी धीमी गति से कार्य, ऑप्शन डी तेजी से काम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फास्टर वर्क, तेजी से काम, क्योंकि जब बात सही तरीके से समझाई जाती है तो काम जल्दी और सही होता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब प्रश्न संख्या 9, राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फोन पर बात करते हैं। यह किस तरह का संवाद है? ऑप्शन ए मौखिक संवाद, ऑप्शन बी अनकहा संचार, ऑप्शन सी कोई संचार नहीं, ऑप्शन डी लिखित संचार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौखिक संवाद, क्योंकि ग्राहकों से सीधे बातचीत करना मौखिक संचार का एक उदाहरण है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक दूसरे से सिर्फ फोन पर बात करते हैं, किस तरह का संवाद है? ऑप्शन ए साइन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी रिटन कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि फोन पर बातचीत करने में शब्द का उपयोग होता है, इसलिए मौखिक संचार है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न
की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 11, पत्र संचार का एक रूप है। ऑप्शन ए गैर मौखिक, ऑप्शन बी स्पोकन, ऑप्शन सी लिखा हुआ, ऑप्शन डी टेलीफोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिटर्न, लिखा हुआ। क्योंकि पत्र में विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, इसलिए लिखित संचार कहलाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, एक औपचारिक पत्र का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है। प्रयोजनों, ऑप्शन ए बोरिंग, ऑप्शन बी ऑफिशियल, ऑप्शन सी फ्रेंडशिप, ऑप्शन डी फाइटिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑफिशियल, क्योंकि औपचारिक पत्रों का उपयोग सरकारी कामा, नौकरी या अन्य आधिकारिक कामों के लिए किया जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13, पत्र में आरईजी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए रिगार्डिंग, ऑप्शन बी सब्जेक्ट, ऑप्शन सी ग्रीटिंग, ऑप्शन डी बॉडी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिगार्डिंग, क्योंकि आरईजी शब्द का प्रयोग किसी विषय के संदर्भ में होता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, टॉम को एक पत्र मिला कामा, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि इसे किसने भेजा। पत्र में यह नहीं लिखा था कि इसे किसने भेजा है, पता। ऑप्शन ए रिसीवर्स, ऑप्शन बी सेंडर्स, ऑप्शन सी ग्रीटिंग्स, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेंडर्स, क्योंकि बिना प्रेषक के पते के हमें नहीं पता चल पाता है कि किसने भेजा है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 15, सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था। उसने कंपनी को कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि कवर लेटर के साथ ऑप्शन ए विवरण का, ऑप्शन बी लीव, ऑप्शन सी फॉर्मल, ऑप्शन डी रिज्यूम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रिज्यूम, क्योंकि नौकरी में आवेदन करते समय बायोडाटा और कवर लेटर दोनों भेजे जाते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 16, कौन सा अशाब्दिक संचार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी आई कांटेक्ट, ऑप्शन सी हैंड मूवमेंट, ऑप्शन डी फेशियल एक्सप्रेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईमेल, क्योंकि ईमेल एक लिखित संचार है, जबकि अशाब्दिक संचार में शारीरिक शरीर की भाषा, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव आते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न और प्रश्न संख्या 17, चिल्लाना यह दर्शाता है कि हम गुस्से में हैं। बहुत धीरे धीरे बात करना यह दर्शाता है कि हम थके हुए हैं या नींद में हैं। गैर मौखिक संचार का कौन सा हिस्सा हमें यह समझने में मदद करता है। ऑप्शन ए स्माइल, ऑप्शन बी हैंड मूवमेंट्स, ऑप्शन सी टोन ऑफ वॉइस, ऑप्शन डी आई मूवमेंट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टोन ऑफ वॉइस, आवाज का लहजा, क्योंकि जब कोई तेज या गुस्से में बोलता है या बहुत धीरे बोलता है तो हम उनके मूड को उनके बोलने के लहजे से, टोन से समझते हैं। यह शब्द के बिना भाव व्यक्त करने का तरीका होता है, जो गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। संख्या 18, आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पेटियल डिस्टेंस, ऑप्शन बी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी इनफॉर्मल, ऑप्शन डी क्लोज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेटियल डिस्टेंस, स्थानिक दूरी, क्योंकि जब हम किसी के साथ संवाद करते हैं तो हमारे बीच की शारीरिक दूरी को स्पेटियल डिस्टेंस कहते हैं। यह दूरी हमारे और सामने वाले के बीच के व्यक्तिगत स्थान, पर्सनल स्पेस को दर्शाती है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, सैमुअल और रोज अपने सहकर्मी जेरी से ऑफिस में मिलते हैं। जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें खड़े या बैठे नहीं रहना चाहिए उसे। ऑप्शन ए बहुत समीप, ऑप्शन बी
बहुत दूर। ऑप्शन सी न्यूनतम दूरी। ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत समीप, क्योंकि कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय एक उचित दूरी बनाए रखना जरूरी होता है। बहुत पास खड़ा होना असहज या अशिष्ट माना जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। चेरी इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए wear formal dress, option B apply too much makeup or perfume, option C take her resume, option D wear clean clothes। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम। बहुत अधिक मेकअप या परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पेशेवर, प्रोफेशनल और सादा लुक बेहतर होता है। बहुत अधिक मेकअप या तेज परफ्यूम नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर।